नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्षकार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है कि सावन मास में भगवान शिव को दूध क्यों अर्पित किया जाता है, और किसी ने पैसा लेकर देने से मना कर दिया तो सावन में करें ये उपाय। शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। तो मित्रों, इससे पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें। अब बात करते हैं चर्चा पर। मित्रों, सावन का महीना सब महीनों का राजा माना जाता है। ये महीना हरियाली का महीना, बड़ा ही सुहावना व माँ पार्वती और शिव को परम प्रिय है। इस महीने में शिव की पूजा का बड़ा ही महत्व है। इससे विशेषकर इसमें पूजा जो शिव की जो भी करता हो, माताएं या बहनें भी करती हैं, हमारे भाई लोग भी करते हैं, तो सबसे पहले विशेष कर उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि काले और नीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। न तो हमारे भाइयों को न माताओं बहनों को। काले नीले वस्त्र जो है भगवान शिव को अप्रिय हैं। इससे वो नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। आपकी पूजा का कोई फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए काले और नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और लेकिन इसकी जगह पर हमारी जो माताएं बहनें वो हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ी पहनना विशेषकर उन्हें लाभप्रद होगा। वैसे लाल साड़ी भी पहन सकती हैं, लाल चूड़ी भी पहन सकती हैं। हरा क्यों विशेष प्रिय है? क्योंकि ये महीना तो हरियाली का ही है। अब बात करते हैं भगवान शिव को सावन में दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसका विज्ञान क्या है। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और बारिश भी होती है, और इस समय बारिश हो रही है। इससे पहले जो भट्टे चल रहे, कहीं फैक्ट्रियां चल रही, धुआं धक्काड़े हो रहे, इससे हमारा वायु प्रदूषण दूषित, वायुमंडल दूषित हो जाता है। इतना वायु प्रदूषण फैल जाता है कि इससे हमारा वायुमंडल दूषित हो जाता है। और जब बारिश होती है तो उसके वायरस, कीटाणु उस पानी में घुल करके फिर जमीन पर गिरते हैं पानी के साथ। जब पानी नीचे गिरते हैं तो कुछ समय बाद जमीन से हरी भरी घास निकलती है, और उस घास को हमारे गाय भैंस आदि चरती हैं। और उसी घास जब गाय भैंसे चरती है तो जब वो दूध देती हैं तो जो वो वायरस यानी उसमें कीटाणु
जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो दूध भी बहुत जहरीला हो जाता है। अगर उसका हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बीमार होंगे, हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने एक नियम बना रखा है कि सावन के महीने में कोई भी दूध नहीं पिएगा। अब जब दूध नहीं कोई पिएगा तो जो दूध है, दूध का होगा क्या? तब उन्होंने विचार किया कि इस दूध को भोले बाबा के ऊपर चढ़ाइए, भोले बाबा को पिलाइए। तो वो दूध जो है सावन के महीने में भोले बाबा को चढ़ाया जाने लगा। और अब विचार करें, वो भोले बाबा उन्हें क्यों कहते हैं? वास्तव में वो भोले हैं क्योंकि वो बिना विचारे ही अपने भक्तों को अटूट वरदान दे देते हैं, जो ये भी नहीं विचार करते कि इससे मैंने वरदान दिया है, ये इसका दुरुपयोग करेगा। कोई ही उस पर विचार नहीं करते, बिना विचारे ही वरदान दे देते हैं। एक कथा आती है कि एक चोर था, उसे कहीं भी चोरी करने का मौका नहीं मिला। तो वो आकर के निराश होकर के एक मंदिर में पहुंचा। जब मंदिर में पहुंचा तो मंदिर में अंधेरा था। तो उसने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, और मंदिर में होता भी क्या है, मंदिर में कोई भी चीज नहीं होती है। तो एक घंटा लटक रहा था, लेकिन मंदिर था शिव का। तो उस चोर ने सोचा कि क्यों न हम इस घंटे को ले लें, खोल लें, ये 100-200 रुपये में बिक जाएगा। तो आज का हमारा खर्चा, बच्चों का खर्चा, परिवार का खर्चा चल जाएगा। लेकिन वो चोरी बस में नहीं करता था, मजबूरी में चोरी करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो वो सोचा कि कैसे घंटे को लूं, खोलूं, क्योंकि ऊंचाई पर है। तो उसने, चोर ने, जो शिवलिंग बनी थी वहां पर, तो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके और वो घंटा खोलने लगा। जब घंटा खोलने लगा तो आकाशवाणी हुई कि अरे भाई, ये क्या करते हो? कि इससे क्या होगा, तुम जो मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा, हमसे वरदान मांग लो। और साक्षात भोले बाबा वहां पर प्रकट हो गए। चोर ने देखा कि प्रभु, आपको तो प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के आपके पूर्ण यानी प्रत्यक्ष दर्शन हो पाते हैं। और मैं तो चोर हूं, आप हमें मतलब वरदान की भी कह चुके हैं और आप दर्शन दिए, तो ये क्या आश्चर्य नहीं है?
तो भोले बाबा ने कहा कि हे भक्त, लोग तो मुझ पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और कोई कोई अपना शीश काट के चढ़ा देता है, जैसे कि रावण। और तूने तो अपना पूरा शरीर ही चढ़ा दिया। तो जो खुशी हमें उन पर नहीं हुई थी, फूल पत्र जल दूध शीशों पर जो खुशी नहीं हुई, वो खुशी मुझे आज हुई कि तूने तो मुझे अपना सर्वस्व ही अर्पण कर दिया। इसलिए तू जो मांग आज हमसे मांग ले। तो चोर ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि मैं चोरी ना करूं। भगवान भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर वो भक्त मरने के बाद एक राजा बना और भगवान शिव की भक्ति बराबर करता रहा। फिर जब उस शरीर को उसने छोड़ा, जो राजा का शरीर था छोड़ा, तो जाकर के कौन बना? कुबेर। कुबेर बना, धन का स्वामी कुबेर। अच्छा, देवताओं का जो भी धन है उसका मालिक कुबेर बना। अच्छा, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमारा वीडियो आप लाइक करें और शेयर भी करें, साथ साथ में हमें कमेंट भी करें। और अगर हाँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में